MG रोहतक, उनके पास एसेसरी फिटमेंट वाला कोई बंदा ही नहीं है, उन्होंने हायर ही नहीं कर रखा, इस नाम की कोई पोस्ट ही नहीं है उस कंपनी में। आप इकोनॉमी मोड पे अगर मतलब 40 डिग्री 35 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर है अपने सराउंडिंग्स में, आउटर में, तो आप इकोनॉमी मोड पे एसी में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप बोल रहे स्पीकर ले जाओ, सर स्पीकर लेके क्या जाने हैं भाई, मैंने कोई घर जाके ट्रैक्टर पे लगाने हैं? तो वायर जो जिनसे स्पीकर कनेक्ट होंगे, खिड़कियों में जो वायर होंगी अंदर, वो अगली विंडोज में तो थी, पिछली विंडोज में वायर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई सर हम आफ्टर मार्केट लेके आ जाते हैं वायर और लगा देते हैं। आफ्टर मार्केट वायर लगाओगे आप, मेरी गाड़ी वारंटी से बाहर हो जाएगी। मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया कि भाई जब आप जो भी काम करोगे वो MG के सर्विलेंस के अंडर ही होगा। मैं उनके पास मेल डालूंगा कि सर आपका डीलर ये कह रहा है कि इस तरीके से काम करने कह रहा है, अगर उनकी परमिशन होगी वो ऑथराइज्ड करेंगे तो ही आप इसको हाथ लगाना, नहीं तो गाड़ी को हाथ मत लगाओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे 2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो CNG गाड़ियों का ज़्यादा चलन है। पेट्रोल गाड़ियों का इसलिए ज़्यादा चलन है क्योंकि पेट्रोल का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता है। और डीजल गाड़ियाँ लोग प्रेफरेंस कौन देते हैं डीजल गाड़ियों को? जो कि लोग थोड़े से ड्राइविंग के अच्छे से शौकीन है, जिनको अच्छे से पता है कि गाड़ी का पूरा एंजॉय कैसे लेते हैं, तो वो एंजॉय आपको मिलेगा सिर्फ डीजल गाड़ियों में। पावर की अगर बात करते हैं तो, लेकिन चलन की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और CNG गाड़ियाँ, सिर्फ ये दो ही हैं आज के दिन जो ट्रेंड कर रही है मार्केट में। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक गाड़ी लेके आया हूँ, ये है MG ZS EV। अभी ये वाली गाड़ी ओनर ने पर्टिकुलरली क्यों चूज़ करी है, जिसमें कि मार्केट में और भी गाड़ी अवेलेबल है, जैसे नेक्सॉन EV की बात करूँ, टाटा पंच भी EV में है, और Hyundai की आइकॉनिक भी है एक, और महिंद्रा XUV 400 भी EV में ही है वो। तो उन सारी गाड़ियों को मार्केट में भी होते हुए इसी गाड़ी की तरफ ओनर क्यों गए हैं, तो ये सारी बातें आज ओनर से ही क्लियर करेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर विशाल का मेरी वीडियो में। आइए विशाल जी। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है ना? कैसे हो भाई? बढ़िया जी। तो मिस्टर विशाल, वैसे तो आप लोग इनको जानते ही होंगे, लास्ट वीडियो हमने डाली थी स्कोडा स्लाविया की जिसमें ये बात कर रहे थे कि मुझे सेल आउट करनी है वो। तो वो क्यों सेल आउट करनी थी, एक तो वही रीजन एक बार आप रिपीट कर दो। ऑटोमेटिक नहीं थी भाई। ऑटोमेटिक नहीं थी ना सिर्फ वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि इतनी अच्छी गाड़ी है तो भी सेल आउट क्यों कर रहे हैं, अच्छी इसका गाड़ी है, इंजन नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस गाड़ी ज्यादा है, नो है ना? डाउट अच्छी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो वही बात मैंने बोली थी, ऑटोमेटिक चलानी है, ड्राइव कंफर्ट चाहिए, कंफर्टेबल बस आपको कोई गाड़ी चाहिए थी अभी। हाँ। तो फिर यही गाड़ी क्यों MG की? ईवी देख रहा था हाँ बेसिकली कि भाई ईवी में कुछ ले लूं, हम्म तो ईवी मैंने नेक्सॉन, कर्व, हम्म 400, हम्म ये ZS, चारों गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करी थी, इनमें से फिर ये मुझे ठीक लगी। सो उनके बजाय ये गाड़ी आपने क्यों चूज करी? नेक्सॉन मैंने देखी थी, उस गाड़ी में मुझे एक तो स्पेस की इशू लगा, स्पेस नहीं था। मतलब ड्राइव कंफर्ट उसका? ड्राइव कंफर्ट इससे तो कम ही था, वैसे ठीक था, मतलब अच्छा। वो इससे 5 लाख सस्ती आ रही थी, हाँ तो ले सकते थे, बट स्पेस नहीं था, बहुत बहुत ज्यादा कंजस्टेड मामला हो जाता है गाड़ी मतलब में। जब आप ड्राइव करते हो, ड्राइवर सीट पे बैठते हो, तो ड्राइवर वहां सीट भी ठीक है, स्पेस? बैक सीट बहुत कंजस्टेड है, हम्म हेडरूम कम था गाड़ी में। हम्म और फिर टाटा की मेरे पास टियागो है, हाँ। तो दूसरी गाड़ी लेने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। ऐसा क्या एक्सपीरियंस है जैसा उनका आपका? आफ्टर सेल सर्विस है, हाँ। दूसरी गाड़ी नहीं लेने की सोची मैंने। चलो, आफ्टर सेल सर्विस से मुझे एक बात याद आई, इसका थोड़ा सा टॉपिक वो एक्सटेंड करेंगे, इसका कैसा एक्सपीरियंस है वो बाद में आएंगे। वो भी बहुत तगड़ी चीज है जो भाई ने एक्सपीरियंस करी है। अभी टाटा को तो बोल दिया बुरा भला, अभी MG में बात आएगी ना, तब देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो भाई। फिर इसमें क्या आपने कॉम्प्रोमाइज किया, कौन सा वेरिएंट है ये है एक्साइट प्रो, ZS एक्साइट प्रो? EV एक्साइट प्रो मॉडल है, सेकंड बेस। सेकंड बेस? हाँ बेस। ओके। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स कम लिए आपने, या क्या था इसी वेरिएंट में क्या नहीं, मिला था ऐसा? काफी फीचर्स हैं, पेनोरामिक सनरूफ, इनफैक्ट स्काई रूफ बोलते हैं इसको आजकल। अच्छा, सेकंड बेस वेरिएंट में ही दे दिया ये? हाँ सेकंड बेस में है, रूफ रेल्स हैं, तो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आता ही है, वो तो इलेक्ट्रिक हाँ, गाड़ी में इलेक्ट्रिक उसका गाड़ी तो है। कोई इशू है ही नहीं। हम्म तो LED हेडलाइट्स हैं, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो वाइपर, हाँ। ये सारे फीचर्स आ जिस गए। हिसाब से सेकंड बेस 17 वेरिएंट इंच है, एलॉय व्हील्स फीचर्स हैं, सारे हैं लगभग। सारे हैं, वही है जैसे हाँ। मुझे पहले जो जरूरत होती है वो सारे हैं। और फिर ये ब्लैक कलर ही क्यों चूज किया? मैं सोचा इस बार कुछ अलग कर देते हैं। ये अब की बार आपको था कि मैं मेंटेनेंस ज़्यादा ही करूँगा अपने आप। हाँ ये भी कह सकते हो आप। इसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ करवाया आपने एक्स्ट्रा? हाँ इस पे PPF करवाई है मैंने, अच्छा, ऑटोज क्रेव की। लेते ही करवा दिया आपने? अब बाद में स्क्रैच लगने के बाद क्या फायदा है।
कितने की पड़ी वो आपको पीपीएफ? ये 45,000 के अराउंड पड़ी। 45,000। देखिए ये है खर्चा ब्लैक कलर लेने का, एक्स्ट्रा तो ये देना ही देना पड़ेगा, मैंडेटरी आज के टाइम पे। नहीं तो अगर आप ब्लैक ले लो और 6 महीने भी चला लोगे ना तो रफ हो जाएगी ये गाड़ी। हाँ, इसीलिए आते ही करवा ली मैंने, ताकि हाँ रफ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ही करवा लेते हैं, जब लगानी है पैसे तो अब तो थोड़े से हाँ और लगा देते हैं। सही बात है। फीचर्स ऑलमोस्ट इसमें सारे टॉप वेरिएंट्स वाले ही हैं, नेक्सॉन में तो खैर नहीं आते वो ना। इसमें एक तो ये नहीं है कि भाई सीट लेदर सीट नहीं है, हाँ हाँ वेंटिलेटेड सीट इसमें आती ही नहीं है, किसी भी वेरिएंट में नहीं टॉप आती, वेरिएंट में भी टॉप नहीं वेरिएंट आती। में भी नहीं आती है। हाँ हाँ चाहे आप उनको 28 लाख दे दो चाहे 30 लाख दे दो, नहीं देंगे। हाँ हाइट एडजस्टेबल जो सीट्स हैं वो ड्राइवर साइड की है, इससे हाँ ऊपर वाले में शायद को ड्राइवर की भी आ जाती है। हाँ हाँ। और वायरलेस चार्जर इसमें नहीं है? इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कुछ कुछ ऐसे फीचर्स है जिसमें कॉस्ट कटिंग कर रखे। कॉस्ट कटिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि सेकंड बेस वेरिएंट है। फिर इससे टॉप वेरिएंट अभी मुझे पता चला कि ये वाला वेरिएंट है जो ZS EV का एक्साइट प्रो, हाँ, एक्साइट। ये लगभग 27 लाख के आसपास भी आता था। मैंने आपको बताया भी था हम्म। पहले कि जब स्लाविया में देख रहा था तो ये गाड़ी में देखने गया था, हाँ हाँ। बट ये गाड़ी मेरी रीच से बाहर इसलिए थी कि ये 27 लाख की आ रही थी उस टाइम पे। ये सेम वेरिएंट? हाँ, 2023 फरवरी में, हाँ हाँ जनवरी फरवरी में जब मैं गाड़ी देख रहा था, ढूंढ रहा था जब, उस टाइम पे हाँ हाँ ये सेम वेरिएंट मुझे 26 लाख या 27 लाख के आसपास का बताया था उन्होंने। हाँ हाँ। तो मेरा बजट उस टाइम पे 18-20 लाख से ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो इसलिए मैंने सलाविया पे चला गया। सलाविया अच्छा ऑप्शन मिल गया मुझे। फिर अभी कितने का पड़ा फिर ये आपको? अब ये मुझे 22.25 लाख का पड़ा है। 22.25 लाख का? हाँ, कहाँ 27 लाख और कहाँ 20 लाख? वो ईवी गाड़ियों के कुछ तो रेट 3 घट लाख गए का तो हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ही दे रही थी डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं, इसका तो एक शोरूम ही घट गए हैं, पता नहीं वो मतलब आप उसको कुछ कैसे ज्यादा ही घट डिस्काउंट। गया वो तो, 7 लाख हाँ तो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, ज़्यादा तो है मतलब इसीलिए, ये लेकिन है कि उनका तो उन्होंने जो घटाया ठीक है, आपका फायदा हो गया इसमें। हाँ, मेरा फायदा हो गया, हाँ नुकसान भी हो गया। पहले आ जाते तो पहले ले लेते सलाविया नहीं लेनी पड़ती। अभी भी है आपके पास लाविया? हाँ, अभी है सलाविया मेरे क्यों पास। नहीं सेल कर रहे फिर उसे? बस करेंगे, आराम से कर लेंगे। अच्छा, कोई अभी ऐसा आपको इशू दोनों नहीं। गाड़ियों में मजा लेना है। अब दोनों चल रही हैं, क्या दिक्कत है। MG के साथ आपका कैसा है सेल्स एक्सपीरियंस? सेल्स एक्सपीरियंस तो अच्छा था। अच्छा था? हाँ, सेल्स की मैं बात करूँ, जहाँ तक पैसे उनके पास नहीं गए थे। अच्छा। हाँ, जब तक पैसे नहीं गए, जब तक तो वो सर घर आ रहे हैं, सर आपसे मिलना है, हाँ हाँ। सर आ रहे हैं, सर आ जाओ, आप आ जाओ, सर हम आ रहे हैं। अच्छा। और अब मैं कह रहा हूँ सर ये काम रह गया, ये पेंडिंग रह गया है। ऐसा अब वो क्या कह रहे, सर पेंडिंग है आएंगे इसमें? आएंगे, करेंगे सर करेंगे। इस गाड़ी में सबसे बड़ी कमी है, मतलब जो मुझे लगी, कि स्पीकर जो इस गाड़ी में आते हैं, कंपनी कहती है कि 4 स्पीकर और 2 ट्विटर लग के आएंगे। हाँ मतलब हाँ, आएंगे, लग के क्या वो होते ही हैं। इसके अंदर है। हाँ वो स्पीकर जब आप गाड़ी की बिलिंग करवा लोगे, जब आप गाड़ी खरीद लोगे, हाँ तो एक्स्ट्रा पार्ट की तरह बाद में आते हैं। मतलब MG से ही बाद में आएंगे, वो डीलरशिप पे आएंगे, डीलरशिप फिर उसको इंस्टॉल करके देगा आफ्टर मार्केट की तरह। ये क्या पॉलिसी हुई? पता नहीं, बहुत ज्यादा अजीब और वियर्ड है पॉलिसी तो। क्योंकि हर कंपनी में तो ऑलरेडी फिटेड होते हैं वो। हाँ, ऐसा कोई मैंने fitted- सुना ही नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा था मैंने ऐसा भी नहीं कि देखा कोई ये तो। सीन कि भाई स्पीकर बाद में आएंगे। भाई सर, बोला स्पीकर कहाँ है भाई, गाड़ी में बज तो नहीं रहे, म्यूजिक सिस्टम तो नहीं बज रहा। नहीं सर, स्पीकर तो आ रहे हैं ना अभी रास्ते में। अच्छा। अभी कोयम्बटूर है सर। ये बात आपको पहले पता थी? नहीं, मुझे ना पता थी और ना उन्होंने कुछ ऐसा बताया। इनफैक्ट जो क्या बोलते हैं वो, जो ब्रोशर? मुझे ब्राउचर हाँ सेंड हाँ, किया गया था, उसमें इनफैक्ट 6 स्पीकर मेंशन्ड है। एक्साइट जो प्रो हाँ, वेरिएंट MG के के जो साथ। सेल्स पर्सन ने मुझे ब्रोशर सेंड किया था, हाँ हाँ उसमें 6 स्पीकर मेंशन कर रखे हैं ओके। एक्साइड प्रो मॉडल में। फिर उन्होंने कहा कि सर इसमें तो 4 ही आएंगे। बोले 2 आप 6 लगाओगे कहाँ, ये बता रहे, लगाने का क्या मतलब है, ये क्या बात ब्राउचर में क्यों लिखा हुआ है फिर आपने। हाँ। तो फिर इसलिए फिर 4 पे एडजस्ट कर लिया। फिर 4 स्पीकर नहीं आ रहे। अब ये मैंने गाड़ी 28 तारीख को परचेज करी थी, मैंने डिलीवरी ली थी इसकी 4 तारीख को। ओके। 28 सितंबर को परचेज थी, मतलब श्राद्ध की वजह से गाड़ी डिलीवरी नहीं ली थी मैंने। नवरात्रि के टाइम नवरात्रि के टाइम पे डिलीवरी लेना चाह रहा था, बट खरीद के RTO इंश्योरेंस करवा के मेरी गाड़ी आपने पेमेंट वगैरह ऑलमोस्ट पेमेंट मैंने पहले ही कर दी थी पहले 28 तारीख से पहले पेमेंट करके बिलिंग होके इनवॉइस मेरे नाम की 28 तारीख की है। अच्छा। तो आज 13 तारीख हो गई है, 13 अक्टूबर, और स्पीकर अभी तक आए नहीं है। आए, कल आए थे। हाँ हाँ उन्होंने मुझे इनफैक्ट फ़ोन करके बुलाया कि सर आपके स्पीकर आ गए हैं, लगवा लीजिए। मैं कहा हाँ। ठीक है भाई, आ जाते हैं। हाँ वो 20 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, मैं गया हूँ। हाँ। तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा नहीं। मतलब क्या एक्सपीरियंस था, आफ्टर क्या सेल बोले वो? सर्विस का। स्पीकर तो आए हुए थे, क्यों नहीं लगाए फिर? स्पीकर आए हुए थे उनके पास, MG रोहतक,
उनके पास एसेसरी फिटमेंट वाला कोई बंदा ही नहीं है, उन्होंने हायर ही नहीं कर रखा, इस नाम की कोई पोस्ट ही नहीं है उस कंपनी में। मतलब जो स्पीकर वगैरह है, इलेक्ट्रिक कोई भी जो एसेसरी भी। पार्ट शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे जैसा वहाँ पे पता चला हाँ हाँ कि कोई डेंटर था, वो मेरी खिड़कियों को खोल के, जो ये अंदर जो क्या बोलते हैं इनको, ये पैनल जो होते हैं जिसमें अच्छा। स्पीकर फिट होते हैं, हाँ हाँ वो खोल रहे हैं, वो खोलते ही उसके वो प्लास्टिक के नक्के टूट रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई दूसरे लगा देना, तो बोल रहे हैं कि सर इसकी तो ज़रूरत नहीं होती है, ये तो ये क्या बेकार बात लगा है, रखा है। डेंटर क्यों खोल रहा था फिर इसकी पता नहीं क्यों विंडो खोल को? रहा था, बताया मैंने आपको ये कि उनके पास एसेसरी लगाने वाला जो फिटमेंट वाला बंदा होता है, वो उन्होंने हायर ही नहीं कर रखा। उनको शायद ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि एसेसरी फिट करने के लिए कोई स्पेशली बंदा होना चाहिए जो वेल एजुकेटेड हो इस मामले में, कि भाई गाड़ी कैसे खोली जाती है, कैसे फिटमेंट करी जाती है, कैसे गाड़ी रखी जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसेसरी फिटमेंट। तो शायद उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती होगी। तो फिर उस देखते हैं। डेंटर ने लगाया आपके स्पीकर? नहीं लगे ही नहीं ना लगे ही स्पीकर नहीं तो। अभी तक? हाँ लगे ही नहीं। अच्छा। वो शायद इस मॉडल में पहले 2 स्पीकर आते थे शायद, ओके। तो वायर जो जिनसे स्पीकर कनेक्ट होंगे खिड़कियों में, जो वायर होंगी अंदर, वो अगली विंडोज में तो थी, पिछली विंडोज में वायर ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई सर हम आफ्टर मार्केट लेके आ जाते हैं वायर और लगा देते हैं। आफ्टर मार्केट वायर लगाओगे आप, मेरी गाड़ी वारंटी से बाहर हो जाएगी, वारंटी मतलब वर्ड कर स्पीकर दे जाएगी दिया मेरी। आपको 4? हाँ बोल रहे स्पीकर ले जाओ। सर स्पीकर लेके क्या जाने हैं भाई, मैंने कोई घर जाके ट्रैक्टर पे लगाने हैं कि भाई? नहीं, स्पीकर 4 दे दिए, लेकिन जो रियर में जो लगने हैं, रियर हाँ रियर विंडोज पे, विंडोज में जो लगने हैं उसमें उनकी वायर ही नहीं है। वायरिंग है ही नहीं गाड़ी में। गाड़ी में वायरिंग छोड़ो आप, जब मतलब एक पर्टिकुलर हर गाड़ी का एक उनके पास एक परफॉर्म मतलब वो होता है कि सिस्टम होता है कि भाई विशाल के नाम से ये गाड़ी है, हाँ हाँ इसमें क्या क्या स्पेयर पार्ट्स आ सकते हैं ऑन ऑर्डर, हाँ क्या हाँ। इसमें अवेलेबिलिटी है। अच्छा। उसमें पीछे वाली खिड़कियों के लिए वायरिंग अवेलेबल ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया कि भाई हाँ जब आप जो भी काम करोगे हाँ हाँ वो एमजी के सर्विलेंस के अंडर ही होगा। हाँ हाँ। मैं उनके पास मेल डालूंगा कि सर आपका डीलर ये कह रहा है कि इस तरीके से काम करने कह रहा है, अगर उनकी परमिशन होगी वो ऑथराइज्ड करेंगे तो ही आप इसको हाथ लगाना, नहीं तो गाड़ी को हाथ मत लगाओ। आपने पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छा स्वागत किया कर दिया मेरा। मतलब इसका तो सेल्स एक्सपीरियंस तो आपका बहुत, सेल्स तो ठीक था, लेकिन सर्विसेज नहीं जो वैसे इन्होंने देखा देनी जाए तो चाहिए। पार्ट तो सेल्स का ही है ये। हाँ, हो जब सकता है ये आप भी। गाड़ी के अंदर स्पीकर वाउचर में लिख के भेज रहे हो कि हाँ भाई हाँ। हैं और वो नहीं है, और वो आ भी नहीं रहे, 15 दिन तक भी नहीं आ रहे हैं, 15 दिन बाद जब आप बार बार फ़ोन कर रहे हो उनके पास, जब वो कह रहे हैं कि आ जाओ सर लगवा ले जाओ, और जाते ही कह रहे हैं कि सर आज टाइम नहीं है। आपने मुझे यार आधा घंटा पहले फ़ोन करके बुलाया है कि सर स्पीकर लगवा ले जाओ, मैं जब पहुंच रहा हूँ तो कह रहे हैं सर आज टाइम नहीं है कल आना। तो मतलब इसका तो सारा एक्सपीरियंस ही खराब कर दिया एमजी ने। तो फिर एमजी और वहाँ कोई हायर पोस्ट पे मैं था बंदा ऑलरेडी? पर्टिकुलर एमजी तो नहीं कहूँगा, हाँ, एमजी जो तो नहीं हमारे बोलेंगे, मैं शहर इसलिए का पूछ रहा हूँ, वहाँ लोचप कोई ग्रुप की डीलरशिप है, लोचब। लोचप ग्रुप है। हम्म। हाँ उनका आई थिंक उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एमजी तो शायद नहीं करे, हाँ बट हाँ। आई थिंक वहाँ पे हायर रैंक पे कोई बंदा था वहाँ जीएम था, जो सेल्स जीएम भी वहीं पे थे, और जो सर्विस के मैनेजर तो हैं उन्होंने क्या बोला? वो सर्विस मैनेजर तो इतने अच्छे थे कि वो जो प्लास्टिक का नक्का जो या जो पार्ट वो जो पार्ट टूटा था। टूट के गिरा मेरी खिड़की का हाँ पल्ला हाँ। खोलते टाइम में, तो मैंने कहा कि भाई इसको नया लगा दो, तो वो कह रहे हैं कि सर इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, कंपनी ने वैसे ही लगा के दे रखा है। ये क्या बात हुई? बस ये तो बात अभी वही जाने, अब मैं मेल डाल के पूछूंगा कंपनी से कि भाई सर जरूरत होती नहीं, जरूरत है तो फिर क्यों कॉस्ट बढ़ा रहे हो गाड़ी पे। सही अब बात है। मुझे अब मान लो 20.25 लाख की दी है सर, 10 रुपए मेरे बच जाते, 10 रुपए आपके भी बच जाते तो ऐसा हटाओ मतलब सर दुख उस तो नहीं पार्ट को। होता है नई गाड़ी में से कुछ टूटता है? बिल्कुल। हम्म। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि आपने गाड़ी ली है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा बचता हूँ आफ्टर मार्केट काम करवाने से, क्योंकि मैंने टियागो में करवाया था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था दिल्ली करोल बाग का। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि गाड़ी जो भी लूंगा 99% कोशिश ये रहेगी कि आफ्टर मार्केट कुछ ना करवाऊं। फिर इन्होंने तो वही कर दिया ना, जिस दिन आपने इन्होंने तो परचेज आफ्टर करी, मार्केट जैसा आफ्टर काम मार्केट मेरा जैसा ही काम है ये। शोरूम में कर और दिया ऊपर है। से बोल भी तो रहे हैं कि हम आफ्टर मार्केट ले आते हैं वो वायर्स जो हाँ हैं पीछे की। मुझे सजेस्ट किया है कि आफ्टर मार्केट वायर ले आते हैं हाँ। और सर उससे फिटमेंट आपकी करके दे देते हैं नहीं, पीछे वाले स्पीकर्स की। मैंने कहा, ये यार तो ये तो गलत कोई बात बात है भाई। नहीं। फिर कंपनी अगर इसमें कल को इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, सारा कोई माइनर फॉल्ट भी आ गया तो सर वो वायरिंग फिर मेरे 20 लाख की पड़ेगी। सही बात है। सर वारंटी तो वॉइड होगी आपकी, आपने तो आफ्टर मार्केट काम करवा रखा है। वो तो लॉचअप ग्रुप कर रहा है ना कि एमजी करके दे रहा है मुझे कि आफ्टर मार्केट वायर लगा दो। तो ये सीन है। तो ये फिर अभी क्या बता रहे हैं वो, सोल्यूशन क्या है इस चीज का?
देखो अभी कोई सोल्यूशन नहीं बताया। मैं आते वक्त मतलब जब वापसी सर्विस सेंटर से आया तो मैं सेल्स वालों के पास गया था जो वहाँ जीएम है, उनसे मिला मैं कि भाई बताइए क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने मुझे टाइम मांगा है मुझसे 10 एक दिन का और। अच्छा, हाँ तो कह रहे मतलब हैं वो कि भाई 10 दिन स्पीकर में। की वायर वगैरह वो खुद लेके आएंगे, ऐसा कुछ बोला? ऐसा कोई कमिटमेंट तो करी नहीं कि भाई हम्म मैं मतलब करेंगे, हम्म बट कोई सॉर्ट आउट करेंगे ऐसा उन्होंने बोला कि सर आप टाइम दो कुछ 2 दिन 4 दिन 10 दिन का। हम्म कोई कमिटमेंट कुछ नहीं हुई है, हम्म देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, वो भी देख लेंगे। बाकी एज सच गाड़ी में आपको कोई कमी लगी हो? गाड़ी में कमी तो एक तो सस्पेंशन सॉफ्ट तो है, हम्म बहुत सॉफ्ट है, हम्म पर थोड़ा सा नॉइजी है। अच्छा, वो पता नहीं, कैबिन कैबिन नॉइज है या वो सस्पेंशन कैबिन के की है? अंदर सस्पेंशन की नॉइज है। अच्छा। वो मतलब बहुत माइनर जो मतलब रास्ते में जो खड्डे वड्डे होते हाँ हैं हाँ, बहुत माइनर वाले फील बड़े, होते हैं वो? उसकी साउंड आती है, फील नहीं होते वो। अच्छा आपको अच्छा। बॉडी को फील नहीं होंगे, हम्म सिर्फ सुनेंगे आपको कि हम्म सस्पेंशन पे साउंड आ रहा है, हम्म उसकी साउंड है। हम्म और पता नहीं भाई हमने तो कभी देखा नहीं। हम्म इस गाड़ी में सबसे बड़ा मुझे लगा, मैंने आज तक मतलब जितनी भी गाड़ियां ली है ये हम्म वाइपर नहीं उठेगा आपका। ये तो ऊपर चले जाते हैं ना पूरे? नहीं नहीं नहीं, अरे यहीं यहीं तक रुकेगा। ये क्या सीन हाँ है? ये मैंने परसों धोने के लिए इसको वाइपर उठा के धोते हैं मोस्ट जनरली, मतलब मैं तो धोता हूँ भाई, कोई और नहीं धोता हो। हाँ हाँ तो ये वाइपर उठे ही नहीं, यहीं तक आके बोनट पे टच कर रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो ये मैं भाई चलो कोई बात नहीं अब, तो इस पे ये तो फिर मेजर ही है इनकी तो कमी। पता नहीं अब क्या है। या तो फिर ऐसा हो सकता है हर गाड़ी में ही है, जितना भी हम लोगों ने सारी गाड़ियां देखी हैं, हाँ पूरा खड़े नहीं हो है, जाते हैं ये लोग हाँ लगभग। लगभग मैंने जितनी गाड़ियों में हाँ देखे हैं इसको उठा के आप अच्छे से धो सकते हो, हाँ, ब्लेड वॉश कर चेंज सकते करने हो अच्छे ब्लेड से। भी चेंज हो जाते हैं। अब इसमें ब्लेड चेंज करने के लिए भी शायद 2 बंदे चाहिए, एक हाँ इसको पकड़ बिल्कुल, के एक तो रखेगा, इसको पकड़ के एक रखेगा। इसको खोलेगा। हाँ सही। तो पता नहीं, एक तो ये कमी है। हम्म और एक कमी मुझे लगी, ORVM जो इसके हैं वो हम्म फोल्ड नहीं होते। हम्म सिर्फ इस मॉडल के नहीं कि भाई हम्म सेकंड बेस है इसमें नहीं होते होंगे, हम्म टॉप मॉडल के भी नहीं होते हैं। ऑटो फोल्डेबल मैनुअल फोल्ड करना आपको हाथ से फोल्ड करने पड़ेंगे, हाँ हाँ, हाथ से ही लोक खोलने अनलोक के साथ नहीं होते। पड़ेंगे। लॉक अनलॉक के साथ नहीं है, इलेक्ट्रिकली हाँ वैसे एडजस्टेबल नहीं। एडजस्टेबल है। हाँ एडजस्टेबल है, हाँ हाँ, फोल्डेबल नहीं है। अच्छा अच्छा। और और तो बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? और गाड़ियां भी आपने बिल्ड कंपनी की क्वालिटी चलाई? तो अच्छी बता बिल्ड रहे हैं वैसे क्वालिटी तो। में तो वैसे आप हमेशा अच्छे ही रहे हो, पहले फोर्ड थी। ग्लोबल एनकैप तो बता रहे हैं इसके 5 स्टार है, मुझे पता नहीं बाकी। अच्छा 5 स्टार है इसके? एस्टर के 5 स्टार आए थे, हाँ आई हाँ थिंक सेम प्लेटफॉर्म पे होगी ये। हाँ, तो बाकी देखते हैं, बिल्ड वैसे क्वालिटी हैवी तो गाड़ी अच्छी है। फील होती है पास से जब हम देखते हैं। हाँ ठीक है गाड़ी लेकिन है। दूर से, जैसे मैंने आपको बताया ना, दूर से तो वैसे इसका मुझे ऐसा कुछ खास रोड प्रेजेंस लगता नहीं था। रोड प्रेजेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है हाँ जो इन कंपैरिजन टू इसके सेगमेंट में जो क्रेटा आ गई हाँ, सेल्टोस क्रेटा आ भी गई। इसी के सेगमेंट की है। हाँ तो वो इतने ही प्राइस में वो आ रही है, हाँ, उस उनसे तो कम रोड प्रेजेंस है, बट फर्क ये है कि भाई आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ये तो इलेक्ट्रिक का एक मेन ड्रॉबैक यही होता है कि भाई चार्ज नहीं है, इमरजेंसी में जाना पड़ गया कहीं तो फिर इमरजेंसी दिक्कत है। आपको जाना है कि भाई सपोज करो ये मान लो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलती है, मुझे जाना है 500 किलोमीटर, तो हम्म, आपको निकालनी पड़ेगी दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी चाहिए ही चाहिए। इमरजेंसी अगर आप कहीं हाँ। जा रहे हैं। अदरवाइज आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है तो हम्म, आप इसको फास्ट चार्जर पे चार्ज कर सकते हो वैसे भी विद। अवेलेबल हैं वो सारे रोड पे ही हैं अवेलेबिलिटी अभी तो तो। होगी है चार्जर्स हाँ, की, मोस्टली होगी है। अभी आगे आगे टाइम में तो हो ही रही है। 8 टन तक इसकी रेंज से कितनी मिलती है। बता रहे हैं कंपनी वाले? क्लेम्ड रेंज तो इसकी 461 किलोमीटर है, आपको बट एक्सपेक्टेशंस कितनी है? मैंने 300 ही एक्सपेक्ट करके गाड़ी ली थी। हाँ, और जितना मैंने चलाई अभी तक उस हिसाब से उतना चल जाएगी, चल 300 जाएगी। 310 वो 15 किलोमीटर चार्जिंग तक। के अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि हाँ कितनी थी, कितनी रहेगी? हाँ मतलब मैं 100 किलोमीटर के आसपास गया था एक लेके, अप डाउन किया था मैंने 100 किलोमीटर का। हाँ हाँ, तो उसमें 31-2% के आसपास बैटरी डिक्रीज हुई थी। अच्छा फिर इसके अकॉर्डिंग आपने लगा तो लिया। मैंने आइडिया लगाया कि हाँ, भाई 300 के 300 के आसपास तो कर आसपास चल देगी। जाएगी। बाकी एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले वगैरह सब है हाँ इसमें। वायरलेस एसी कैसा है एंड्रॉइड। इसका? एसी इकोनॉमी मोड पे तो ठीक नहीं है, नहीं है मतलब? मतलब इसके जो ड्राइव मोड्स हैं इकोनॉमी नॉर्मल और स्पोर्ट्स, हाँ हाँ उनमें एसी की परफॉर्मेंस भी वेरी करती है। मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस तो करेगी वेरी हाँ हाँ, कि भाई पिकअप थोड़ा हम्म, कम हो जाएगा इकोनॉमी मोड पे, या फिर रेंज अच्छी निकालनी है तो आपको थोड़ा सा देख के चलानी हाँ पड़ेगी, वो वो वाली रेंज के बात है। साथ तो वेरी करता देखा रेंज अभी। किलोमीटर रेंज तो वेरी करती ही करती है, हाँ, एसी की परफॉर्मेंस भी वेरी करती है। आप इकोनॉमी मोड पे अगर मतलब 40 डिग्री 35 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर है अपने हम्म सराउंडिंग्स में आउटर में, हम्म, तो आप इकोनॉमी मोड पे एसी में सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब चाहे एसी आपने 16-17 कर चाहे दिया आप हो बिल्कुल लो पे कर लो, बट तो वो भी नहीं कूलिंग इतना इतनी ज़्यादा कूल अच्छी करने। नहीं करेगा। हाँ, हाँ नॉर्मल मोड पे गाड़ी है हम्म, तो
40 डिग्री 42 डिग्री तक तो देख लिया मैंने अभी तक है। हम्म भाई इतना तो टेम्परेचर दिन में था 38-39 तो हम्म हो जाता है। उससे ज़्यादा अब जो बहुत भयंकर गर्मी होने वाली है हम्म उसमें आगे बताएंगे फिर कैसा आगे रहेगा। फिर तो आपको इको तो लगाना ही है, नॉर्मल या स्पोर्ट वही दो। इकोनॉमी मोड आप शाम को 6 बजे के बाद चला सकते हो। तो ठीक है। देखिए आपका सेल्स एक्सपीरियंस ठीक था, सर्विस एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो बोलोगे या 10 में से आप उसको कितने दोगे? नहीं, मैं माइनस में कुछ होता वो दे माइनस में दोगे? मुझे लगा ज्यादा परेशान अगर कोई कस्टमर को कर रहा है गाड़ी बिल्कुल। लेते ही तुरंत लेते ही हम्म मतलब लेके खड़ी है आपके पास मैंने रखनी है, अगर वो भी इतनी स्टूपिड सी चीज़ों के लिए कि स्पीकर्स नहीं है गाड़ी में, या फिर मेरा फास्टैग कहाँ है, या फिर बिलिंग कहाँ रह गई, बिल नहीं हुए हैं, ये एक और बात कि उनके पास बंदा नहीं है जो मुझे इसके बारे में ब्रीफ दे सके कि भाई जो गाड़ी के फीचर्स हैं, इंटरनेट के रिगार्डिंग है, या फिर जो भी वो चीज़ें अगर ब्रीफ नहीं कर पा रहे तो फिर वो क्या ही दूँ, फिर मैं उनको मार्क्स क्या ही दूंगा। मेरी तरफ से तो 0। ओवरऑल गाड़ी आपको ठीक लगी? गाड़ी अच्छी है, हाँ, बस इनका सर्विस वाला जो सीन है वो हाँ, खराब है। हमारे यहाँ जो डीलरशिप है उनका सर्विस मुझे अच्छी नहीं लगी, बस यही बात है। ये था भाई का MG ZS EV के साथ बहुत ही ख़राब सेल्स एंड सर्विस एक्सपीरियंस। बाकी अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं है, जैसे ही सोल्यूशन कोई होता है तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट मैं करूँगा। और एक पूरी वीडियो इसकी रेंज के ऊपर भी मैं बनाऊंगा कि कंपनी जितना क्लेम करती है इसकी रेंज उसके आसपास कितना ही जाती है। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।